बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। सबसे पहले बात करती हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर को सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट, एक ऐसे फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज़ विल बी रीड एंड डिस्प्लेड, जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यू को रीड किया जाता है और डिस्प्ले करवाया जाता है। कि फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ऐसे फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है, एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं प्रोग्राम में, उन वैल्यूज़ को रीड किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग, उसी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग वैल्यू को डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाता है। मीन्स के आउटपुट में फिर उसी वैल्यू को जो डिस्प्ले करवाया जाता है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग ही करवाया जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर तीन चीज़ें डिटरमाइन करता है। पहला, डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, करैक्टर है, फ्लोट है। उसके अलावा बताता है फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ में ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज़ होंगे वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि हमारी फील्ड विड्थ जो है वो 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स बनेंगे, 6 कॉलम बनेंगे, जिसमें हमारी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 6 कॉलम्स हमारे पास बनेंगे वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। मीन्स के वैल्यू को जो प्रिंट करवाना होता है वो प्रिंटेड वैल्यूज़ कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा डिस्प्ले करवाने में। उसके बाद आता है फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, कि वैल्यू का फॉर्मेट क्या है। वैल्यू को इंटीजर टाइप है, कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, कोई करैक्टर है। क्लियर हो गया। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर तीन चीज़ें ये बताता है कि डाटा टाइप क्या है वेरिएबल की, उसके अलावा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज़ होंगे वैल्यू को प्रिंट के लिए, और उसका फॉर्मेट क्या होगा वैल्यू का। फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस सिंबल को यूज़ करके। फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के लिए। फॉर एग्जांपल, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो इंटीजर वैल्यू के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होंगे वो ये हैं। मॉडुलस डी, मॉडुलस डी यूज़ होता है साइन। साइन मीन कि वो वैल्यूज़ जिनमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाती हैं, कि तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ जो होती हैं, डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़, अगर आपने प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं मॉडुलस डी को। और अगर आपने कोई साइन इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू की जो लेंथ होती है, अगर मैं कहूँ कि 2 बाइट है, तो 2 बाइट की वैल्यू अगर आपने प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए आप मॉडुलस आई को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा है हमारे पास मॉडुलस यू। मॉडुलस यू को यूज़ किया जाता है अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। अनसाइंड मीन कि वो वैल्यू जो कि सिर्फ पॉजिटिव होंगी। तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू अगर आपने डिस्प्ले करवानी हो उसके लिए मॉडुलस यू फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। मॉडुलस ओ को यूज़ किया जाता है अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू। ऑक्टल कहते हैं 8 को, कि अगर आपने कोई ऑक्टल वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो, और ऑक्टल वैल्यू जो होगी 8 जो होती है वो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कौन सा होगा, इंटीजर होगा, जिसमें वैल्यू स्टार्ट होती है 0 to 7। तो ये हमारी ऑक्टल वैल्यू है। अगर आपने कोई ऑक्टल वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो और वो ऑक्टल वैल्यू किसमें हो, अनसाइंड हो, मीन्स के पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, उसके लिए फिर मॉडुलस ओ का सिंबल यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपने हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कहते हैं 16 को, कि अगर आपने कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो और वो लोअर केस में हो तो उसके लिए जो यूज़ होता है मॉडुलस एक्स को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे एक्स हमारा जो है ना वो अपर केस में होगा। और अगर आपने यूज़ करना है अनसाइंड हेक्साडेसिमल कि 16 मीन्स का यूज़ होता है हेक्साडेसिमल के लिए, तो अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो जो कि हेक्साडेसिमल में हो और वो पॉजिटिव वैल्यू हो लेकिन वो हो अपर केस में, देन हम यूज़ करते हैं मॉडुलस एक्स।
ये वो तमाम इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो किसी भी इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके बाद बात करती हूँ फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर की। अगर आपने कोई फ्लोटिंग वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो तो उसके लिए कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होते हैं। मॉडुलस एफ को यूज़ किया जाता है साइंड, फ्लोट और डबल वैल्यू। फ्लोट में कितनी होती हैं 4 बाइट की वैल्यू, और डबल में कितनी होती हैं 8 बाइट की वैल्यू। कि अगर आपने कोई 4 बाइट की वैल्यू या 8 बाइट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो और साइड में पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएंगी और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएंगी, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं मॉडुलस एफ को। मॉडुलस ई को यूज़ करते हैं कि अगर आपने कोई साइंड वैल्यू फ्लोट भी डिस्प्ले करवानी हो या डबल डिस्प्ले करवानी हो, लेकिन वो किस में डिस्प्ले करवानी हो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। क्लियर हो गया बात कि अगर आपने कोई वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है और किस में करवाना है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, देन आप यूज़ करते हैं मॉडुलस ई को। और मॉडुलस जी को यूज़ करते हैं लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कि अगर आपने एक लार्ज वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 बाइट की बात करूं तो लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले करवाना है और उस फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कोई ज़ीरो ना हो, कि एक ऐसी वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है जो इसमें लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और वो यूज़ होगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन के थ्रू। ठीक है, आपने उस लार्ज वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज़ करके, और उस वैल्यू में कोई ज़ीरो अगर नहीं है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं मॉडुलस जी को। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई करैक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, कोई करैक्टर डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ करैक्टर की, तो अगर आपने कोई ए को डिस्प्ले करवाना है, कोई भी सिंबल डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, कोई भी नंबर डिस्प्ले करवाना है, ये सारे करैक्टर्स में आ जाते हैं जिनको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। अगर आपने कोई करैक्टर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है या करैक्टर डिस्प्ले करवाना होता है, उसके लिए आप मॉडुलस सी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। और अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, स्ट्रिंग में आपका नेम आ जाएगा, तो स्ट्रिंग में जो आपका नेम होता है इसके लिए अगर आपने कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है जिसको आप डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, उसके लिए बच्चे आप यूज़ करते हैं मॉडुलस एस का सिंबल। ये वो तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जिनको यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़ का फॉर्मेट बताने के लिए, और इन्हीं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है जो आउटपुट आपको डिस्प्ले होती है वो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होती है, और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ को रीड किया जा रहा होता है। अब यहाँ में मैं बात करूँगी कि हाउ इंटीजर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यूज़ को किस तरह प्रिंट करवाया जाता है। इंटीजर वैल्यू के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो मॉडुलस डी होता है। सपोज करें कि आपने एक वेरिएबल लिया m और उसको मैंने इनिशियलाइज किया, उसकी वैल्यू मैं देती हूँ 100। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है m और ये इंटीजर वैल्यू है। 100 आपकी क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट और विदाउट फ्रैक्शनल, तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो मॉडुलस डी को यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ का फंक्शन यूज़ करूँगी स्टूडेंट्स। मैंने यूज़ किया प्रिंटफ का फंक्शन। प्रिंटफ के फंक्शन में मैं कहती हूँ कि यूर मार्क्स आर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रिंटफ फंक्शन की में दो चीज़ें आती हैं, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है और एक आर्गूमेंट लिस्ट आती है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग दूंगी जिसमें एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है, जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया जाता है, और जिसमें वो टेक्स्ट होता है जिसको डिस्प्ले करवाना होता है। ये मैंने टेक्स्ट यूज़ किया यूर मार्क्स आर, और इसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स में यूर मार्क्स आर। अब यहाँ पे मैं मॉडुलस डी को यूज़ कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मैं जो वैल्यू डिस्प्ले करवाने जा रही हूँ वो इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ करते हैं वो मॉडुलस डी यूज़ करते हैं। और मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है, स्पेसिफाई करता है वो फॉर्मेट जिसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को रीड किया जाता है और डिस्प्ले करवाया जाता है। अब यहाँ पे जब कंपाइलर इसको रीड करेगा वो देखेगा कि मॉडुलस डी प्रोग्रामर ने लिखा है, तो मॉडुलस डी को हम यूज़ करते हैं किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए।
इसी तरह यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होगा, आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट में कोई भी आपका वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया m, मैं यहाँ लूँगी m, ये मैंने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। जब आपके पास आउटपुट शो होगी तो आउटपुट में कुछ इस तरह से आएगा, योर मार्क्स आर 100। क्लियर हो गया कि m में जो वैल्यू थी आपकी वो डिस्प्ले हो गई। और अगर आपने यूज़ करना है किसी एस्केप सीक्वेंस को तो आप इसी में ही यूज़ करेंगे, ठीक है, /n यूज़ करने कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हो वो आपकी न्यू लाइन पे प्रिंट होनी चाहिए। अगर आपने किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए स्टूडेंट्स मॉडुलस f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस f को हम यूज़ करते हैं किसी भी फ्लोटिंग या डबल वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। फर्ज करें मैंने एक वेरिएबल लिया a, और वो a मैंने किस लिया, मैंने कोई एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज को डिस्प्ले करवाना है। प्रोग्राम के अंदर मैंने स्टूडेंट क्या किया कि उसकी एवरेज फाइंड की, और उस एवरेज को मैंने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। उसके लिए क्या होगा फॉर्मेट, यहाँ पे मैं लेती हूँ printf, और यहाँ पे क्या होगा योर एवरेज इज, या सिंपल अगर कर दूँ, अगर सिंपल करूँ ये ना करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि एवरेज इज, और एवरेज इज में क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्या दूंगी फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस f। मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, मॉडुलस f। देन एवरेज के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया, a। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एक एवरेज वैल्यू मींस के एक एवरेज का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने एवरेज को डिस्प्ले करवाना है, और वैल्यू मैंने कौन सी डिस्प्ले करवानी है। और आपको पता है कि एवरेज में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आ सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं, तो उसके लिए जो मैं यूज़ करूँगी फॉर्मेट स्पेसिफायर वो मॉडुलस f यूज़ किया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉडुलस f यूज़ किया क्योंकि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो किस में है, वो डेसिमल में है, वो फ्लोटिंग में है। देन यहाँ पे हमने क्या किया कि एवरेज इज, अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी, एवरेज इज 70.555। क्लियर। देन हम लोग अगर यूज़ करें किसी करैक्टर वैल्यू को, अगर मैंने कोई करैक्टर वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। फर्ज करें कि मैंने एक करैक्टर वैल्यू a को प्रिंट करवाना है, देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ x। मैंने वेरिएबल लिया x, printf, यहाँ मैं लिखती हूँ करैक्टर इज। अब करैक्टर के लिए मुझे क्या यूज़ होता है, मॉडुलस c। मैं यहाँ पे क्या दूंगी, मॉडुलस c। देन मैं वो वेरिएबल दूंगी जिसमें करैक्टर क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, करैक्टर इज a। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में उसका फॉर्मेट डिस्प्ले करवा सके। जिस फॉर्मेट में आपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होता है आप उसी फॉर्मेट स्पेसिफायर को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।